नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे एक बात बोली थी कि रोहित भाई आप ई कॉमर्स का काम शुरू कर रहे हो, आप ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर रहे हो, आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर रहे हो, तो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना। और आज मेरे को 6 महीने के लगभग हो गए हैं ऑनलाइन सेलिंग करते हुए। तो आज की वीडियो में मैं अपने 6 महीने का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि ऑनलाइन सेलिंग में क्या हमारा रिजल्ट रहा, कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा। अगर आप लोग अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, या आप सोच रहे हो कि आप किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करोगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, अलग अलग वेबसाइट पर, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए या क्या क्या गलतियां आप लोग करती हैं और कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि जब ऑनलाइन सेलिंग शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले जरूरत होती है जीएसटी की, क्योंकि विदाउट जीएसटी आप सेलर अकाउंट नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सेलर अकाउंट नहीं बनेंगे जब तक आप कहीं पर सेल नहीं कर सकते। मुझे हमेशा डाउट था कि अगर जीएसटी ले लेंगे तो गले में फंदा फंस जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा, बहुत सारी इशू थे। लेकिन हुआ गया कि मैंने सर्च किया कि जीएसटी कैसे ले सकते हैं, तो मैं अच्छे से यूट्यूब पर वीडियो देख के समझ चुका था कि किस तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने बाहर से रजिस्ट्रेशन कराया था। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बाहर से रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब क्या है। बहुत सारे अकाउंटेंट मार्केट में बैठे हुए हैं, वो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, 1500 से लेके 2000 रुपए वो अपना चार्ज लेती हैं। लेकिन आप लोग ये भी जानते होंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री है। यहां पर बहुत सारे ज्ञानी लोग ये भी कहेंगे कि ऑनलाइन भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वेबसाइट है, जो लोग 250 रुपए में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके दे देती हैं। बल्कि हम जब मीशो वगैरह या दूसरे प्लेटफॉर्म पर सेलर रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां पर वो सजेशन देती हैं कि इन वेबसाइट पर आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 250 रुपए में, 300 रुपए में। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है। तो रोहित भाई आपने 1500 2000 रुपए क्यों दिए मार्केट में अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले बहुत सारी रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि ये लोग उन लोगों के तो जीएसटी आराम से रजिस्टर कर देते हैं जिनकी ए टू जेड जानकारी एक्यूरेट है, कोई इशू नहीं है, यानी कि आराम से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन किसी के में भी थोड़ा सा इशू हुआ, कोई डॉक्यूमेंट में कमी रही, तो आपके एप्लीकेशन को पेंडिंग में डाल दिया जाता है और आपका एप्लीकेशन अप्रूव इतनी जल्दी नहीं होता। ये आपके रजिस्ट्रेशन को जब तक कंप्लीट नहीं करते, जब तक आप पूरी डिटेल इनको प्रोवाइड नहीं कर देते, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो वो आपको ही ठीक करवानी पड़ेगी। उसी जगह मैंने सोचा कि मार्केट से करवाऊंगा तो सारे काम वो संभाल लेंगे, और उन्होंने संभाले भी। 1500 रुपए लिए तो उन्होंने सारा काम संभाल भी लिया, इसलिए मैंने बाहर से करवाया था। बाकी का बाद में मुझे समझ में आया कि हम खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा आसान था। तो ये तो बात रही जीएसटी की। आप लोग जीएसटी खुद भी कर सकते हैं, बाहर से भी करवा सकते हैं, दोनों ही तरीके बहुत ही ज्यादा आसान है। अब भाई दूसरी दिक्कत आई थी, वो आई थी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या सेल करें? तो भाई मैंने सबसे पहले यही सोचा कि हम आगरा के रहने वाले, हमारे आसपास शूज की फैक्ट्री है, यानी कि जूते की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो हम लोग जूते का काम कर लेते हैं। मैंने देखा जूते में 50% का मार्जिन है। स्टार्टिंग में यही सोचा था, मैंने कहा जितने का फैक्ट्री से आ रहा है उससे डबल रेट का ऑनलाइन सेल हो रहा है। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में लगभग 12,000 रुपए का माल रख लिया, और 12,000 रुपए का माल रख के मैंने 12,000 रुपए के माल से स्टार्टिंग की। लेकिन मुझे एक चीज पता चली कि मैं जो स्टार्टिंग में सोच रहा था कि 250 का खरीद के 500 का बेचूंगा, यानी कि सीधा 250 प्रॉफिट मिलेगा, तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस भी प्लेटफॉर्म पर हम सेल करते हैं वो कंपनियां हमसे चार्ज लेती हैं, शिपिंग चार्ज, कमीशन, इसके अलावा जो पेनल्टी लगती हैं वो भी इसी कॉस्ट में हमें इंक्लूड करनी होती है। जब जाके मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि जिस प्रॉफिट को मैं 250 रुपए पर पीस समझ रहा था वो 70 से 80 रुपए पे आ चुका था। यानी कि सारे खर्चे काटने के बाद मेरे को 70 से 80 रुपए नेट प्रॉफिट बच रहा था। अब भाई ये तो रही प्रोडक्ट की बात। प्रोडक्ट भी मैंने ले लिया और प्रॉफिट भी मैंने फिर कैलकुलेट कर लिया, और एक्यूरेट मेरे को समझ में भी आ गया कि कितना मेरे को इस पर प्रॉफिट होगा। तीसरा काम था फोटो शूट का, कि भाई इनके फोटो शूट कहां से कराएं। तो जिन भी मैन्युफैक्चरर से मैंने माल लिया था वहां से मुझे फोटो शूट मिल गए थे। आज के टाइम पर सभी मैन्युफैक्चरर आपको फोटो प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट के फोटो शूट नहीं मिले थे, तो एक एप्लीकेशन है गूगल लेंस नाम से, उस गूगल लेंस में आप नॉर्मल प्रोडक्ट का फोटो डाल दीजिए और वहां पर आपको फोटो शूट मिल जाएंगे, जिन्हें आप डाउनलोड करके ऑनलाइन सेलिंग के लिए उन फोटो शूट को यूज
कर सकती हैं। तो वहां से मेरे को फोटो शूट मिल गए थे। अब भाई प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात आई, क्योंकि प्रोडक्ट डालने थे तो मेरे को सेलर अकाउंट बनाने थे। तो मैंने 4-5 जगह सेलर अकाउंट बनाई, जैसे मीशो, ग्लो रोड, शॉप्सी, फ्लिपकार्ट, इन जगह पर मैंने अपने सेलर अकाउंट बनाए। उसके बाद मैंने लिस्टिंग करने के टाइम पर चैट जीपीटी नाम की एक वेबसाइट है, उसका इस्तेमाल किया। वहां से मैंने चैट जीपीटी के माध्यम से प्रोडक्ट के टाइटल, डिस्क्रिप्शन सारे वहां से मुझे मिल चुके थे। तो मैंने उसकी हेल्प लेकर सभी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी। अब भाई लिस्टिंग हो गई तो ऑर्डर आना शुरू हो गए। तो ऑर्डर आने के लिए भाई मैं लेके आया A4 साइज की सीट, जो कि मार्केट में मिल जाती है, और उसके अलावा पेज लाने के बाद पैकिंग मटेरियल मेरे लोकल में मिल जाता है, तो वो मैं लेके आ गया। उसके बाद मैंने पैकिंग करके माल निकालना यहां से शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि भाई इसमें तो फ्रॉड भी हो रहे हैं। फ्रॉड किस तरीके के कि पहला फ्रॉड कस्टमर फ्रॉड कर रहा है, कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न दे रहा था, उसमें से माल को निकाल लेता था। दूसरा फ्रॉड हो रहा था कुरियर फ्रॉड, यानी कि कुरियर वाले भी फ्रॉड कर रहे थे। और कुछ समय बाद पता चला कि तीसरा फ्रॉड हो रहा था कि इन ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा फ्रॉड, क्योंकि हमारे पेमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे, ये डिडक्शन ओवर कर रहे थे, ओवर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा काट रहे थे, ऐसे करके बहुत सारी गलतियां पता चली। तो हमने इसको सुधारने के बाद हमने रेगुलर इस पर काम किया। तो हमें पता चला कि ई कॉमर्स काम तो ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने की जरूरत है। हर पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज में, पैकिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजों में हमने इंप्रूवमेंट किए और उसके बाद इसमें कंटिन्यूसली हम काम कर रहे हैं। अब भाई ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, लेकिन अब बात करते हैं आपके लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि आप कहीं पे भी सेल करना चाह रहे हो तो ये मत सोचिए कि हम कहां पे सेल करेंगे, जीएसटी कैसे मिलेगा। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान है। आपको 2-3 चीजें मेन फोकस करनी है कि आपका प्रोडक्ट कहां से आएगा, सस्ता प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, उसके फोटोशूट अच्छे अच्छे आपको कहां से मिलेंगे। तो इन चीजों पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरा, जब आपके पास प्रोडक्ट वगैरह की जुगाड़ हो जाए तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि पार्सल को जाने में चोरी कहीं पे भी हो सकते हैं, यानी कि कुरियर बॉय भी चोरी कर सकता है, कस्टमर भी चोरी कर सकता है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। आप किस तरीके की A4 साइज सीट ला रहे हो, चिपकाने वाली ला रहे हो, स्टिकर वाली ला रहे हो या प्लेन वाली ला रहे हो, तो उस तरीके से आपको पैकिंग पे भी काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आप फ्रॉड से बच सके। तीसरी चीज, आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि आपके पास से डेली कितना पार्सल जा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप पार्सल को पैक कर देते हो, उसके बाद भी आपके बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन कुरियर वाले उन्हें उठा ले जाते हैं और वो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, उनका पेमेंट भी नहीं होता। तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि कितने पार्सल जा रहे हैं, और जितने भी पार्सल जा रहे हैं कुरियर बॉय से मैन्युफेस्टो पर साइन करवाइए, प्रूफ के लिए ये आपके पास बने रहेंगे। इसके अलावा अगली चीज पे आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपको पेमेंट आ रही हैं किसी भी कंपनी की तरफ से, जिन पे आप सेल कर रहे हो, उन पेमेंट को रीचेक करिए, देखिए कहीं ओवर डिडक्शन तो नहीं हो रहा, फालतू के खर्चे तो नहीं काटे जा रहे। इन सभी चीजों पर आपको बारीकी से निगाह देनी पड़ेगी, नजर रखनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप ई कॉमर्स बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे। अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।